हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम आए हैं एक नई वीडियो के साथ जिसमें हम डिस्कस करेंगे मुगल साम्राज्य के बारे में। ठीक है जी, तो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए, मुगल साम्राज्य के सबसे पहले संस्थापक कौन थे? देखिए, मुगल साम्राज्य के संस्थापक थे बाबर, जिनका सॉरी जिनका जन्म 14 फरवरी 1483 को हुआ था। और वह मुगल साम्राज्य का संस्थापक था। ठीक है जी, और ये तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। पेन गिर गया, सॉरी। तो देखिए, बाबर ने क्या किया था। इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी आपको पता ही होगा। इब्राहिम लोदी दिल्ली में आखिरी सुल्तान था। उसको हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी पहली बार। पानीपत की पहली लड़ाई में उसने इब्राहिम लोदी को हराया था, जो कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान था। ठीक है जी। तो उसने और क्या किया था, बाबर जो था उसने पहली बार गन पाउडर का प्रयोग किया था। वास्तविक नाम था इसका जाहिरुद्दीन मोहम्मद। बाबर का वास्तविक नाम जाहिरुद्दीन मोहम्मद था। ठीक है जी, आगे देखते हैं। 1494 से 1502 ईस्वी तक बाबर ने तुर्की के सामरकंद में शासन किया। 1494 से 1502 तक। ठीक है जी। 1507 ईस्वी में बाबर ने बादशाह की उपाधि ग्रहण की। ये इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद 1494 में 12 वर्ष की आयु में वह फरगना का शासक बन गया था। ठीक है जी। यानी 12 वर्ष की आयु में ही उसने अपनी राजगद्दी संभाल ली थी। उसके बाद इसने पानीपत में काबुली बाग व काबुली मस्जिद की स्थापना की। ठीक है जी। उसके बाद पानीपत में काबुली बाग व काबुली मस्जिद की स्थापना की इसने। इसके पिता तैमूर के वंशज थे और माता चंगेज खान के वंशज थी, तो इसे तैमूर और चंगेज खान का वंशज बोला जाता है। ठीक है जी। और एक अन्य मंगोल समूह उज्बेकों के आक्रमण के बाद उसे अपना सिंहासन छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था। ठीक है जी। तो उसने 1504 में काबुल पर विजय प्राप्त की। खानवा के युद्ध के दौरान बाबर ने जिहाद का नारा दिया। देखिए, खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने जिहाद का नारा दिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि जिहाद का नारा किसने दिया था, या कौन से युद्ध के दौरान जिहाद का नारा दिया गया था। ठीक है जी। आगे देखिए, इसमें बाबर ने 1/3 सेना से ही राणा सांगो को हराया और गाजी की उपाधि धारण की। देखिए जी, ऐसा भी पूछा जा सकता है कि गाजी की उपाधि किसने धारण की थी। ठीक है जी। और ये एक और उपाधि थी यहाँ पे, बादशाह की उपाधि। बादशाह की उपाधि भी अब पूछा जा सकता है। ठीक है जी। तो चलिए चलते हैं आगे। हाँ जी, देखिए, 1527-28 ईस्वी में इसने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। सेनापति मीर बाकी ने करवाया था बाबर की शासनकाल में। ठीक है जी। उसके बाद 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध बाबर व मेदनी राय के बीच में हुआ। चंदेरी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ? चंदेरी का युद्ध 1528 में बाबर व मेदनी राय के बीच में हुआ। ठीक है जी। और बाबर की जीत हुई, मेदनी राय की इसमें हत्या हो गई, हार हुई और उसकी हत्या कर दी गई बाबर के द्वारा। ठीक है जी। उसके बाद फरीद खान शेरशाह सूरी पहले बाबर की सेना में था। मतलब कि शेरशाह सूरी के नाम से ही इसको इतिहास में जाना जाता है। इसका नाम फरीद खान था। ठीक है जी। ये जो था ये पहले बाबर की ही सेना में था। बाद में इसने क्या किया, बाद में इसने बाबर की सेना छोड़कर महमूद लोधी से हाथ जाकर मिला लिया था। तो ये महमूद लोधी की सेना में शामिल हो गया था बाद में। ठीक है जी। पहले ये किसकी सेना में था? पहले ये बाबर की सेना में था। और इसका एक और नाम क्या था? फरीद खान इसका नाम था। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इसको भी ज़रूर से भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। ठीक है जी। और 12 साल बाद इसने क्या किया, जो शेरशाह सूरी था उसने महमूद लोधी के साथ हाथ जाकर मिला लिया था। और उसके 12 साल बाद उसने हुमायूं को हराया था। हुमायूं जो है वो बाबर का वंशज था। ठीक है जी। उत्तराधिकारी था बाबर का हुमायूं। ये तो पता ही होगा सभी को। ठीक है जी।
चलते हैं आगे। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ बाबर और महमूद लोदी के बीच में, और बाबर की जीत हुई और महमूद लोदी की इसमें हार हो गई। ठीक है जी। ये जो युद्ध था ये जल व थल दोनों तरफ से लड़ा गया था। ठीक है जी। चलते हैं आगे। 1530 ईस्वी में बाबर की मृत्यु हो गई। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 ईस्वी में। ठीक है जी। उसके बाद बाबर, देखिए ये ध्यान देने की बात है कि ऐसा हो सकता है कि कौन से मुगल बादशाह को 2 बार दफनाया गया था। तो ये बाबर को 2 बार दफनाया गया था। पहली बार आगरा के आराम बाग में, और फिर पहले उसको दफनाया गया था कहाँ पे? आगरा के आराम बाग में। और दूसरी बार क्या किया गया था? दूसरी बार ताबूत से निकाल कर काबुल में इसका मकबरा बनाया गया था। ठीक है जी। पहले इसे आराम बाग में ताबूत में दबाया गया था, उसके बाद वहाँ से निकाल कर काबुल में इसका मकबरा बनाया गया था, ताबूत से निकाल कर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए युद्ध में तुलोगमा पद्धति अपनाई गई। इस नीति का प्रयोग पानीपत के प्रथम युद्ध में किया। बाबर ने युद्ध में तुलोगमा नीति अपनाई थी, पद्धति अपनाई थी, और इस नीति का प्रयोग पहली बार कब हुआ था? पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसने किया था? बाबर ने किया था। ठीक है जी। जो बाबर था इसने युद्ध में सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल किया। देखिए ये क्वेश्चन डेफिनेटली बन सकता है कि सर्वप्रथम तोपों का इस्तेमाल कौन से बादशाह ने किया था? ठीक है जी। तो आप बोल सकते हैं बाबर ने। ठीक है जी। वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। देखिए चलते हैं आगे। इसकी आत्मकथा तुजु के बाबरी, तुजु के बाबरी। ठीक है जी। ये तुर्की भाषा में थी और 4 बाग शैली का जिक्र है इसमें। और इसका फिर फारसी में अनुवाद किया बाबरनामा अब्दुल रहीम खान खाना ने। ठीक है जी। फारसी में अनुवाद बाबरनामा, ये बाबरनामा में, और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसका किया था। ठीक है जी। और अंग्रेजी में मैडम बेब्रिज ने किया था, लेकिन ये एक्चुअल में थी तुजु के बाबरी, इसकी आत्मकथा थी। ठीक है जी। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।